वाटिका में इस वृक्ष के नीचे जो मैं खड़ा हूँ, ये सिर्फ ना एक औषधि का खजाना है, कुदरत का वरदान है। इस पेड़ का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ कदम के पेड़ की, जिसके ना सिर्फ हमें सेहत के लिए लाभ हैं, औषधीय लाभ हैं, घरेलू उपचार के लिए बहुत लाभ हैं। हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कदम के पेड़ की। तो इसके ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस ऋतु में ये फलता फूलता है। कदम्बा का बॉटनिकल नेम जो है न्यूला मार्किया कदम्बा है, और कदम्बा भी इसको बुलाया जाता है। कदम्बा का पेड़ ना सिर्फ भारत में, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी ऋतु होती है बरसात, जो कि चल रही है। बरसात के मौसम में ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इस बहुत जल्दी ये कैसे बढ़ सकता है और ये हमें क्या क्या लाभ देगा। कदम के आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार जो हैं आपको अलग अलग बीमारियों में लाभ दे सकते हैं। मान लीजिए अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बुखार और दस्त नहीं हट रहे हैं, तो आप कदम के छाल या इसके पत्तों की छाल को काढ़ा बनाकर उसको देंगे तो उसके पेट की गर्मी और बुखार जो है उससे उसको राहत मिलेगी। एक्जिमा का ऐसा कोई पेशेंट है तो आप इसकी छाल का, पत्तों की छाल का लेप बनाकर अगर लगा देंगे तो उसको एक्जिमा में या आप उसकी स्किन की कोई भी डिजीज़ हो उसमें इसको लाभ मिलेगा। ऐसी महिलाएं जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस एनलार्ज हो गया है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, वजाइनल इन्फेक्शन है, तो इसका काढ़ा बनाकर उन महिलाओं को दिया जाए तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। अगर ऐसी आप कोई पेशेंट है जिसको समस्या है, बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, तो इसके पत्तों का लेप उसके एक्नों के ऊपर लगाया जाए तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो इसकी छाल का के लिए लेप बनाकर लगाया जाए, फिर बालों को ठंडे पानी से धोया जाए। तो जिनके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बाल झड़ रहे हैं, उसमें बहुत लाभ मिलेगा। कदम के पत्तों को कीटाणुनाशक माना जाता है, यानी कि एंटीसेप्टिक। बरसात के दिनों में जिन बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं, इसका अगर लेप बनाकर लगाया जाए तो वो बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो आपके आसपास में अगर कदम के पेड़ हैं उनकी सुरक्षा कीजिए और इनका लाभ उठाएं। जिनको डाइजेशन में कुछ भी चीज़ पच नहीं रही, डाइजेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो इसका काढ़ा बनाकर अगर पिया जाए तो उनको कब्ज में बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। अगर कदम के फल का और इसके पत्तों का प्रयोग काढ़े में किया जाए, इसकी छाल का प्रयोग काढ़े में किया जाए तो कब्ज से बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। जिन महिलाओं का मासिक धर्म सही नहीं है, पीरियड के दौरान जिनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, इसकी छाल को उबाल कर पिया जाए तो उसमें बहुत लाभ है। पीरियड देरी से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसकी छाल का काढ़ा बनाकर अगर पिया जाए तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। जिनके दांतों में समस्या है, मसूड़े सूजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, तो इसकी छाल का मंजन बनाकर हर रोज़ प्रातः और शाम को करते हैं सोने से पहले, तो उसमें इसके बहुत लाभ मिलता है। कदम को कुदरती इत्र माना गया है और ये बहुत ही सुगंधित जो है जो हवा में बहुत अच्छी सुगंध फैलाता है और सजावट में भी बहुत काम आता है। कदम से इत्र भी बनाया जाता है और कदम से घर को सजाया भी जाता था। अब भी बहुत सारी जगहों पर इसको सजाया जाता है, क्योंकि इसको शुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं वो इसके नीचे खेलते रहे हैं। उनकी बहुत सारी लीलाएं जो हैं वो कदम के पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए कदम को बहुत ही शुद्ध माना गया है, इसकी पूजा भी होती है। कदम के पौधे को अगर धूप में लगाया जाए बहुत जल्दी विकास करता है। पहले 2 से 3 साल तक इसका पूरा ध्यान रखा जाए। पहले 1 साल में ये 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई लेता है। अगर इसको अच्छे से इसका ध्यान रखा जाए, इसको अच्छे से जैविक खाद डाली जाए, उसके बाद
ये 4 से 5 साल के अंदर 20 से 25 फीट का जो है एक बहुत अच्छा विशाल पेड़, जिसकी कैनोपी बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छे से फूल आते हैं। इसका पहले जो फूल आता है वो हरे रंग का होता है और बाद में धीरे धीरे ये पीला हो जाता है। खाने में इसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। लोग इसका अचार भी बनाते हैं, इसकी सब्जी का भी प्रयोग करते हैं और इसको बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसलिए आपके आसपास अगर जगह है तो आप कदम के पेड़ को ज़रूर लाएं, ताकि आपका वातावरण शुद्ध हो, खुशबूदार हो। कदम का पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ऑक्सीजन को बढ़ाने वाला और प्रदूषण को ख़त्म करने वाला एक ऐसा पेड़ है। कदम का पेड़ 4 से 6 सालों के बीच में पौधे से पेड़ बन जाता है, जिसके बहुत हैवी पत्ते होते हैं और इसकी कैनोपी बहुत अच्छी बनती है, छांव बहुत घनी होती है। तो हमें चाहिए हमारे आसपास में जहां हमें स्थान अच्छा मिले वहां पे कदम का पेड़ लगाया जाए, ताकि ऑक्सीजन जो है वो बेहतर हो सके, प्रदूषण जो है वो ख़त्म हो सके।